ताजमहल के 22 बंद दरवाजों के पीछे आखिर छुपा क्या है? दुनिया में कोई ऐसा मकबरा देखा है जिसके ऊपर गुंबद हो और उस गुंबद पे कलश हो? कुछ लोग क्लेम करते हैं कि वहाँ हिंदू देवी देवताओं के आइडल्स रखे गए हैं। दूसरी तरफ कुछ लोग मजाक में कहते हैं कि शायद वहाँ अच्छे दिन छुपे हैं। दोस्तों, अब एक ऐसी फिल्म आई जिसने इंटरनेट का माहौल गर्म कर दिया। किसी ने कहा ताज मेरे लिए मंदिर है और किसी ने कहा यह इतिहास का सबसे बड़ा झूठ है। एक तरफ लोग जिसे तेजो महालया बोलते हैं और दूसरी तरफ वो लोग जो कहते हैं भाई ये प्यार की निशानी है, प्रोपेगेंडा मत फैलाओ। लेकिन असली सवाल ये नहीं कि कौन सही या कौन गलत, असली सवाल ये है ताजमहल पर कंट्रोवर्सी होती ही क्यों है? पॉलिटिक्स, पैसा या सच में कोई छुपा है? आज इस वीडियो में हम जानेंगे ताजमहल का असली इतिहास क्या है, इन फिल्मों में कितनी सच्चाई है और 22 बंद कमरों के पीछे आखिर क्या है। शुरू करने से पहले सब्सक्राइब का बटन दबा देना और बेल आइकन भी बजा देना। मुमताज का असली नाम था अर्जुमंद बानो बेगम। 1593 में पैदा हुई। 1607 में शाहजहां और मुमताज दोनों की सगाई हुई और 1612 में शादी। शाहजहां की और भी बीवियां थीं, पर मुमताज से उनकी प्यार सबसे ज्यादा थी। मुमताज शाहजहां के साथ हर जगह जाती थी, जंग हो या डिप्लोमेसी, और दौलत इज्जत सब उन्हें मिली। दोनों के 14 बच्चे हुए, लेकिन आधे बचपन में ही गुजर गए क्योंकि उस टाइम मेडिकल फैसिलिटीज बहुत कमजोर थी। 1631 में 14वें बच्चे को जन्म देते वक्त मुमताज के डेथ हो गई। शाहजहां टूट गए, सालों तक इसी गम में डूबे रहे। बाल सफेद हो गए, झुककर चलने लगे और फिर उन्होंने फैसला लिया मुमताज की आखिरी आरामगाह दुनिया की सबसे खूबसूरत जगह होगी, ताजमहल। दोस्तों, ताजमहल का निर्माण शुरू हुआ 1632 में और खत्म 1653। चीफ आर्किटेक्ट थे उस्ताद अहमद लाहौरी। मटेरियल दुनिया भर से मंगवाए गए, जैसे व्हाइट मार्बल राजस्थान से, जैस्पर पंजाब और जड़े क्रिस्टल चाइना से। ताजमहल को पूरा होने में 22 साल लगे, 20,000 मजदूर और 1,000 हाथी। एक और मशहूर थ्योरी यह भी कहती है कि ताजमहल बनने के बाद शाहजहां ने 20,000 मजदूरों के हाथ कटवा दिए ताकि कोई और ऐसी इमारत कभी ना बना सके। सोचो दोस्तों, जिन 20,000 मजदूरों के हाथ काटने के बाद पुराने दिल्ली, लाल किला उन्होंने कैसे बनाया? हाँ दोस्तों, उन्हीं 20,000 मजदूरों ने लाल किला, पुराने दिल्ली बनाया। ताजमहल बनाने के बाद ना कोई एविडेंस, ना कोई हिस्टोरिकल मेंशन, ना कोई फॉरेन ट्रेवलर ने लिखा इस घटने के बारे में। दोस्तों, ये ताज स्टोरी फिल्म, इसमें कितनी सच्चाई है? ये इंडिया के असली इतिहास है या फिर कई नई प्रोपेगेंडा? लेकिन एक मिनट, सिनेमा का एक सिंपल फॉर्मूला होता है, कंट्रोवर्सी मतलब फ्री पब्लिसिटी। नॉर्मल फिल्म में मार्केटिंग बजट लगता है, कंट्रोवर्शियल फिल्मों में पब्लिक खुद मार्केटिंग कर देती है। यहाँ रिलीजन, हिस्ट्री, नेशनलिज्म, सब इमोशनल बटन प्रेस किए गए। फिल्म इंडस्ट्री को पैसा, पॉलिटिशियन को पोलराइजेशन, मीडिया को टीआरपी, और हम कंफ्यूजन में रह जाते हैं, भाई सच क्या है? इस मूवी ने क्या किया? हिस्ट्री नहीं दिखाई, नैरेटिव सेल किया। एक साइड ट्रूथ, दूसरी साइड कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, क्योंकि वायरल होना सच होने से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। अब सवाल ये कि इन फालतू की कहानियों की शुरुआत किसने किया? 1960 एंट्री होती है पीएन ओक की। पीएन ओक लिखते हैं कि ताज असल में एक शिव मंदिर था, तेजो महालया। सुनने में इंटरेस्टिंग, बिल्कुल, लेकिन प्रूफ जीरो। ना संस्कृत इंस्क्रिप्शन, ना शिवलिंग एविडेंस, ना कोई टेम्पल स्ट्रक्चरल बेस। एएसआई यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने बोला ताजमहल एक मकबरा है, रिकॉर्ड्स अवेलेबल है। बादशाहनामा में लिखा है 1632 में कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ और 1653 में कंप्लीट हुई। डॉक्यूमेंट वेरीफाइड। बस बात खत्म हो जानी चाहिए थी, पर यहाँ से स्टोरी वायरल मोड में चली गई। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, यूट्यूब एक्सपर्ट्स, कुछ सो कॉल्ड डायरेक्टर्स ने मौका देख के चौका मार दिया और सडनली सब हिस्टोरियन बन गए। अगर आप यहाँ तक पहुँच गए तो एक लाइक जरूर कर देना और शेयर करना मत भूलना। अब चलते हैं 22 सीक्रेट रूम्स के कंट्रोवर्सी की तरफ। 2017 एक पिटीशन फाइल होती है, ताज के 22 रूम्स खोलो, अंदर मंदिर छुपा है। हाईकोर्ट ने पूछा एविडेंस। एएसआई ने बोला सर ये मेंटेनेंस रूम है, प्रूफ बोरिंग होता है, मिथ अट्रैक्टिव होता है। और आज भी लोग कहते हैं वहाँ सीक्रेट चैम्बर्स हैं, कुछ तो छुपा है। दोस्तों, कभी स्टोर रूम देखा है? सेम वही स्टोर रूम। कोर्ट ने केस डिसमिस कर दिया, बोला रिसर्च हिस्टोरियंस का काम है, पीआईएल का तमाशा मत बनाओ। दोस्तों, एएसआई के ऑफिशियल वेबसाइट या फिर गूगल में सारे रूम्स की फोटो अवेलेबल है, जाके देख लो।
ये सारी थ्योरी शुरू की थी पीएन ओक ने और नतीजा हम भुगत रहे हैं। इसलिए मेरा राय क्लियर है, इतिहास समझना है तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और फिल्मों को देखकर मत समझा करो। ताजमहल एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। यह सिर्फ एक मोहब्बत की कहानी नहीं, एक कलाकारी, एक सिविलाइजेशन का निशानी है। लेकिन जब हम बिना एविडेंस के इतिहास पढ़ते हैं तो वो नॉलेज नहीं, मैनिपुलेशन होता है। आज सवाल ये नहीं है कि ताजमहल मंदिर था या मकबरा, सवाल ये है प्रूफ कहाँ है, क्योंकि जहाँ प्रूफ खत्म होता है वहीं से प्रोपेगेंडा शुरू होता है। अगर ये ट्रूथ वर्सेस ट्रेंड वाली कहानी समझ आई तो लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करके अपना ओपिनियन जरूर बताना। जय हिंद।